हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई बीआरपी। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, आप थ्योरी तो बहुत सारे पढ़े, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन मैं लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा, हल किया, तो लिखिए क्वेश्चन, सारा मिक्स क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए 10,000 कौमा 20,100 कौमा 5 दहाई तथा 2 इकाई का योगफल है। अगला लिखिए, संख्या 1 2 3 4 में, संख्या 1 2 3 4 में 3 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। इस तरीके का टोपी बड़ा दिक्कत देता है, नहीं ऊपर चढ़ जाता है। ज्ञात करें। अगला लिखें, का योगफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, योगफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, अभी अंतिम पड़ाव पर है ना, सब टेस्ट एग्जाम देने जाएगा सीटेट का, इसलिए हल्ला गुल्ला करते रहता है। लिखिए अगला, 1 से 20 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, 799 के उत्तरवर्ती के अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें। के अनुवर्ती, आपको पता है ना कि उत्तरवर्ती में एक जोड़ते और अनुवर्ती में एक, तो एक जोड़िएगा फिर एक घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है। देखिए 22/7 देगा तो हो गया परिमेय, पाई देगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन लिखिए, 0.03 759 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा ऐसे है, 12 यानी 12 मध्यम ब्रैकेट 5 ब्रैकेट छोटी स्टार्ट 4 घटे 3 घटे 4 और इस पर रेखा कोष्टक है 3 4 पर बराबर हो 8। आप इसको सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप किस फॉर्मूला का यूज करिएगा, बॉडमास, और इसके पहले वी नेवर, ये है आपका रेखा कोष्टक। कंप्लीट है। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन,
संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, आप लोगों को पता भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 लिखना है तो 10 पर 1 चढ़ाइए, 10 पर 2 20 लिखना है तो 10 पर 2 10, 30 लिखना हो तो 3 10, लेकिन 40 लिखना हो तो क्या करिएगा? एक्सेल। 50 तो एल, 60 तो एल एक्स, 70 में डबल, 80 तो 50 आ 3, 30 80, 90 के लिए फिर एक सी और 100 के लिए सी। जैसे हमको लिखना है 90 लिखना है तो कैसे लिखाएगा? 50 जोड़ 40 होगा, क्योंकि 50 का पता है एल और 40 का कितना होता है? एक्स एल, यही ना। तो सोचिए क्या लिखाएगा यहां से। तो आप 90 लिखेगा तो 90 का होता है एक्स सी, एक्स और सी। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए 40 7 9 2 8 7 9 2 8 को पढ़ा जाएगा, मतलब अक्षर में लिखना है, नहीं को पढ़ा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, तो जोड़ा पर नहीं छोड़ा जाता है। तो लिखिए जैसे फेरा लेते हैं ना हम लोग, 7 9 11, वैसे ही हम लोग इसमें भी वैसे ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो विषम में क्यों करते हैं? क्योंकि विषम संख्या जल्दी याद रहती है, समझ गए? 2 4 6 रहेगा तो कम याद होगा, लेकिन 1 3 5 7 जल्दी याद रहता है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, जब बोर्ड पर देखिए स्क्रीन पे 80,808 को 108 से भाग देने पर जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। दिया जाता है तो ध्यान देते हैं हम लोग। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा और बनाइएगा, तो अगला वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखिए 5 नंबर से दिखाते हैं। ये आपका 9 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए? बिजली को भी अभी ये जाना था। और ये क्वेश्चन है 2, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले वीडियो में मैं इसका समाधान लेकर आता हूं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। और सब्सक्राइब करना भूल गए क्या? लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिए, हम लोग जो ईवीएस का क्लास कर रहे हैं लगातार, उसका आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 7 और शायद ये अंतिम वीडियो भी होगा इसका। और उसके बाद हम पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र का वीडियो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी को अगर आपको चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप सभी सब्जेक्ट का बढ़िया से बनाएं और शिक्षण शास्त्र पर विशेष ध्यान दें। देखिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपके चतुराई को भी जांच करता है। तो आप रट कर इसे कभी भी नहीं निकाल सकते। तो आइए, थिंग्स बी मेक डू 6 जो थीम्स है, हम उसका लास्ट थीम्स एक वीडियो में कुछ पार्ट किया था और आज मैं उसके आगे लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा और जब आपको लगे कि आपके काम का वीडियो है, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक बेहतरीन चैप्टर के साथ और जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। गाना भी सुने होंगे इस पर ना, सर्दी ना खांसी। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, सिंपल सी बात है कि मलेरिया जो होती है, मादा एनाफिलिस नहीं, मच्छर के काटने से होता है। और मच्छरों से होने वाले बीमारी जो है, उसमें न केवल मलेरिया बल्कि और बहुत सारे बीमारियां हैं। मलेरिया में होता क्या है? ठंड लगता है, कंपी के साथ बुखार आ जाती है नहीं, और कभी बुखार कम जाता तो कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। और मलेरिया से बचना अगर चाहते हैं तो सिंकोना का जो छाल होता है उससे दवा बनाई जाती है, उसका सेवन करें। तो आइए, आज हम लोग इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं मच्छरों की। जो मच्छर होते हैं, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, मच्छर से होने वाले जो रोग है, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया बीमारी होती है। और आपको मच्छरों से अगर बचना है तो क्या कीजिएगा, कुछ सावधानी भी आपको अपनाना पड़ता है ताकि आप मच्छर से बच के रहे, बीमारियों से बचे। क्या कीजिएगा, गड्ढा अगर हो तो उसको मिट्टी से ढक दिया जाए। ऐसा ना कि आपको कुआं दिखे तो कुएं ढक दीजिएगा, बोले भी तो गड्ढा है, ऐसा मत कीजिएगा। तो गड्ढा को ढक दीजिएगा, पानी जमा न होने दे। ठीक है, टंकी में होने दीजिएगा, खुला जगह में न होने दीजिएगा, न होने दे। दूसरी बात, पानी का जो बर्तन है, टंकी और कूलर को हर हफ्ते सुखाना चाहिए तथा उन्हें साफ सुथरे रखे तो मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे। नहीं, बस लोग आजकल क्या करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं और उसको सप्ताह में एक दिन सुखाते नहीं, पानी डालते जाते हैं और जिसके कारण से मच्छर भर जाता है। रात को सोते समय, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। उसके बाद यदि कहीं पर भी पानी भरा हुआ हो, गड्ढे हो और वहां पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दीजिए। मिट्टी के
तेल का क्या कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उसके जो लार्वा होंगे वो बन नहीं पाएंगे और मच्छर आसानी से मर भी जाएंगे। नहीं, देखिए रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने मच्छर के पेट को काट कर, अब कहेगा सर मच्छर तो छोटा होता है उसका पेट कैसे कटाएगा, तो रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ काला सा है। बाद में पता चला कि वह काला काला और कुछ नहीं, वे छोटे छोटे क्या है, जीवाणु है जो मलेरिया के मरीज के खून में पाए जाते हैं। और इसे उन्होंने साबित कर दिया कि मच्छर से ही क्या होता है, मलेरिया होता है। उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं मच्छर के पेट में, ये किसने पता लगाया था, रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल के बारे में बात करें। देखिए बछेंद्री पाल, देखिए बछेंद्री पाल पहाड़ी इलाकों के रहने वाली हैं। उनके गांव का नाम है नाकुरी जो गढ़वाल में स्थित है। बछेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वही पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया। बछेंद्री ने दूसरी महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी और 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया। और माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माथा। बछेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची, याद रखिएगा, बछेंद्री पाल गढ़वाल की रहने वाली है। नाकुरी गांव का नाम है नाकुरी जो गढ़वाल में पड़ता है। और गढ़वाल कहां पड़ेगा, अगर गढ़वाल को सर्च किया जाए तो गढ़वाल हिमालय का एक भाग है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। समझे, तो कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो बछेंद्री पाल जो है कहां की रहने वाली है, पता हो गया आपको, ये नाकुरी गांव, नाकुरी गांव गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली है। ये क्या है, माउंटेनियरिंग है, मतलब हिमालय पर चढ़ने वाले। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को कितना बजे, 1:07 पर, 1:07 पर चढ़ गई थी। कहां चढ़ गई थी, हिमालय पर्वत पर। और हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहली बात, हिमालय जो पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितना है, हिमालय पर्वत में कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, एनसीईआरटी बोलता है 8900 किलोमीटर। ठीक है, और बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल भारत की प्रथम भारतीय और 5वीं महिला थी वर्ल्ड की। नहीं, और जानकारी चाहिए क्या, फिर से सुनिए। बछेंद्री पाल पहाड़ी इलाके के रहने वाली, नाकुरी गांव गढ़वाल जिले के और उत्तराखंड राज्य में स्थित। बछेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू
कर दी। उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया। बछेंद्री ने दूसरी महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया। और माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है पता है? सागरमाथा। 23 मई 1984 को 1:07 पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रख चुकी थी। वह माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रहे और बछेंद्री पाल भारत की पहली, संसार की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और कितना देर रही? 43 मिनट माउंट एवरेस्ट पर रही बाबू। वो भी तो एक महिला थी। 43 मिनट रही। ये रूढ़िवादिता को कम करता है, तोड़ के दिखाता है कि महिलाएं भी आज कम नहीं है। अब आइए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी टीम का एक ग्रुप लीडर होता है और ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारियां होती है जिन्हें उसे निभाना होता है। एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वो ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में मदद करे। तो आइए, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ग्रुप लीडर का काम क्या है सो जानते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के समय ग्रुप लीडर का काम देखा जाए। सबसे पहला काम क्या काम है उसका? तो दूसरे लोगों के सामान, दूसरे लोगों के सामान उठाने में मदद करती है। नहीं, जो भी माउंटेनियरिंग होते हैं, चढ़ने वाले, उसको यदि कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो उसका हाथ पकड़ उसके नहीं, उसे क्या करते हैं? पहाड़ पर चढ़ाते हैं। यानी न चल पाने पर हाथ पकड़कर पहाड़ चढ़ने में मदद करना, यह है दूसरी विशेषता। तीसरी, यदि रास्ते में कोई तकलीफ होती है तो रास्ते में रुकने की जगह ढूंढना। रास्ते में तकलीफ होने पर रास्ते में रुकने की जगह ढूंढना किसका काम है? लीडर का काम है, ग्रुप लीडर का। यदि आपका साथी बीमार पड़ जाता है तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना। बीमार पड़ने पर साथी का पूरा ध्यान रखना, ये उन्हीं का काम है। और ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी यह देखना है कि सभी के लिए खाना पीना है या नहीं। खाना पीना की व्यवस्था भी कौन करेगा? लीडर ही करेगा। कब करेगा? जब नहीं होगा तब। तो ये था पहाड़ पर चढ़ने के वक्त ग्रुप लीडर का काम। आगे सुनिए। गोलकुंडा का जिला हैदराबाद में है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में। यह किला अंदर से बहुत बड़ा है और इसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बुर्ज है। ये बुर्ज दीवारों से भी ज़्यादा ऊंचे बनाए गए हैं। किले की बाहर वाली दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था और सन 1200 में यह किला मिट्टी से बना हुआ था। उस समय यहाँ दूसरे राजा राज करते थे। इस किले में बनी पेंटिंग में बैल बनाए गए क्योंकि उस समय कुओं से पानी बैल ही निकालते थे। तो बस याद रखिएगा गोलकुंडा कहाँ पे है? हैदराबाद। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। समझे? आज से हजारों साल पहले लोग कांसे के बने बर्तनों का उपयोग करते थे और कांसा जो है वह किससे मिलकर बना हुआ है?
तो तांबा एवं टीन का क्या है, मिश्र धातु है, जिसका क्या करते थे लोग, बर्तन बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि इसको पिघलाकर जब बनाया जाता है बर्तन तो काफी टिकाऊ और मजबूत होता है, और इससे तोप तथा मूर्ति भी बनाई जाती है। कांसा से क्या क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है तोप, मूर्तियां बनाई जाती है, और और बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद अगर इतना जान चुके हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। वह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहे। सन 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं जल जाता है उसे टूटता तारा, उल्का पिंड कहते हैं। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो वहां उन्होंने अजीब ही नजारा देखा जो धरती से बिल्कुल अलग था। वह कुछ इस प्रकार का नजारा था। अंतरिक्ष में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचता है। अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है और हाथ मुंह साफ किए जाते हैं। खाने के पैकेट भी हवा में उड़ते रहते हैं। फिर उड़ते हुए इन पैकेटों को पकड़ना पड़ता है और तब खाना खाता है। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वहां कंघी करने की जरूरत नहीं होती है। बड़ा अच्छा चीज है, बलवा खूब अच्छा उड़ेगा मकई के बाल लेखा। और यदि हमें एक जगह टिक कर काम करना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है और कागज को भी दीवार के साथ चिपकाना पड़ता है, तब काम किया जाता है। क्या इसको भी लिखा दे? सुनीता विलियम्स जो रहने वाली है वह कहाँ के रहने वाली थी? तो ध्यान दीजिए, बात करेंगे आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स, ध्यान दीजिए, सुनीता विलियम्स जो कि कहाँ के रहने वाली है, गुजरात से बिलोंग करती है। ऐसे तो इंडियन अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिस्ट है ना। ये कहता है इसको अंतरिक्ष यात्री थी नहीं। तो सबसे पहले सुनीता विलियम्स जो गई थी, ये तो जान गए ना कि एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री है, जो कि नागरिकता ले ली थी कहाँ की, अमेरिका की। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और गुजरात से ऐसे बिलोंग करते थे। ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई और यह अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहे। जो पहली महिला थी, 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। एक चीज समझिए, जब कोई चमकता चीज अगर तेज गति से चलती दिखाई देती है तो उसको उपग्रह कहते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं जल जाता है तो उसको टूटता तारा या उल्का पिंड कहते हैं। देखिएगा, सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने कुछ नजारा देखी, और वह नजारा क्या था, ध्यान दीजिएगा, कि अंतरिक्ष में मनुष्य स्थिर होकर
बैठ नहीं सकता, एक जगह पे आराम से नहीं बैठ सकता। तो कैसे जाता है? तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जो पानी होता है वह भी स्थिर नहीं होता। पानी जो होता है बुलबुले की तरह, किसकी तरह? बुलबुले की तरह क्या करते रहता है? इधर उधर उड़ता रहता है। और हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को क्या करना पड़ता है? पकड़ना पड़ता है। यानी हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है। कपड़ा गीला किया जाता है और हाथ मुंह फिर उससे साफ किया जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इन चीजों को क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, खाने के पैकेट भी क्या होते हैं? हवा में उड़ते रहते हैं। समझे? और फिर उड़ते हुए इन पैकेटों को पकड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खाना के पैकेट कहाँ रहता है? खाना का पैकेट हवा में उड़ता रहता है और उड़ते हुए पैकेट को पकड़कर खाना खाते हैं। नहीं, और एक अच्छी चीज, बाल जो होते हैं अंतरिक्ष में हमेशा खड़े होते हैं। समझ रहे ना? इसे उड़िया रहा होगा ऊपर में, खड़े होते हैं। इसीलिए वहां कंघी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर आपको एक जगह टिककर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेल्ट से बांधना पड़ता है। यानी यदि हमें एक जगह टिककर काम करना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज को भी दीवार के साथ चिपकाना पड़ता है, तब काम किया जाता है। समझ रहे बात को? कागज को भी क्या करना पड़ेगा? चिपकाना पड़ता है पहले। ठीक है। तो ये है आपका सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ बातें जो आपको रखनी है दिमाग में। पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर यहां है भारत और सीधा इसी के नीचे लाना पड़ेगा विपरीत, तो कौन आएगा? तो पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं होता। भारत और अर्जेंटीना जो है, भारत और अर्जेंटीना, वह क्या है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे के, जैसे हम लोग यहां अगर खड़े हैं ना यहां, तो इसका सीधा नीचा घुसेंगे, माने उल्टा घुस। तो गोल है ना, तो गोल है तो जहां से चलिएगा वही ना आइएगा। तो यहां भारत अगर है तो इसके एकदम विपरीत में कौन होगा? अर्जेंटीना होगा। लेह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। सूखा ठंडा मैदान है और यहाँ हर तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर स्वागत करने को जूले कहा जाता है।
लेह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है और लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यह सूखा मैदान है, हर तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर स्वागत करने को क्या कहा जाता है? झूले कहा जाता है। और अब चलते हैं चांगथांग, नहीं चांगथांग, चांगथांग। चांगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सुनसान पथरीला और मैदानी इलाका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जाति को चांगपा कहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर, बकरी का झुंड वाला नहीं पढ़े अभी, पश्मीना शॉल वाला। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं। भेड़ बकरियां ही इन सब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती है उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। एक खास तरह की बकरियां रखते हैं जिसके बालों से दुनिया के सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। इन बकरियों के बाल ठंडी और ऊंची जगह पर ही ज्यादा और नरम होते हैं, इसलिए लोग इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। इन्हें अपनी जरूरत का सामान भी इन्हीं भेड़ बकरियों से मिल जाता है, जैसे दूध मिल जाता है, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन इत्यादि। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बस याद रखिएगा 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं चांगथांग। 5000 मीटर की ऊंचाई पर चांगथांग पाए जाते हैं। और ये भेड़ बकरियों से नहीं, क्या करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं जिसको बोलते हैं पश्मीना, और उसी से जो स्वेटर बनाए जाते हैं, करीब उसको बुनने में हाथों से बुनाई की जाती है। कितना लगता है? 250 घंटे लगते हैं और 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। आप लोग का भी शौक करे तो आप जम्मू कश्मीर वाला लीजिएगा। बहुत सारे पश्मीना मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाला हमको भी शौक है, हम भी लेंगे, लेकिन दिखाएंगे भी आपको, लेकिन आप लोग भी ले लीजिएगा, ठीक है। और स्वेटर ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल सा ड्रेस लगा सकते हैं और ऊपर से उसको ओढ़ लीजिए। 6 आपका स्वेटर के बराबर काम करेगा। लेकिन सस्ता वाला मत खरीद लीजिएगा, ठगा हुआ, ना तो फिर आपको काम नहीं करेगा, ठंडे मार देगा आपको। अब आइए, पश्मीना दुनिया के सबसे मशहूर शॉल है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी पाई जाती है। यह बिल्कुल भी मोटी नहीं होती, फिर भी इतनी गर्म होती है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी प्रदान करती है। पश्मीना 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली पहाड़ी बकरियों के खास नस्ल से बनता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में के बाल झड़ जाते हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन बकरियों के 6 बालों की मोटाई हमारे सिर के 1 बाल के बराबर होती है। मतलब हम लोगों का उसके सामने तो जो बाल है वो कैसा लगेगा? लगेगा कि एकदम मोटा मोटा धागा पहने हुए, नहीं। और ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन बकरियों के 6 बालों की मोटाई हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होती है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता है, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में एक बुनकर द्वारा 250 घंटे लगते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलती है। समझ रहे बातों को? चांगपा का हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर एक खास निशाना बनाता है जिससे उनकी पहचान किया जा सके। चांगपा की औरतें और जवान लड़कियां जो होती है हर रोज सुबह अपने झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने के लिए ले जाती है।
ठीक है, तो क्योंकि उसी से तो उसका जीवन यापन चलता है, नहीं तो उसको, तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो आप चाहते तो मैं इसके बारे में लिखाऊंगा, नहीं तो नहीं लिखाऊंगा। तो चलिए बढ़िए, बढ़ते हैं। पश्मीना शॉल के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पश्मीना शॉल, काफी इंपॉर्टेंट, कई दफा आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। तो आइए चलते हम लोग ठंडे के मौसम में पश्मीना शॉल के बारे में जानें, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले पश्मीना शॉल के लिए जो ऊन प्राप्त होती है, कितनी ऊंचाई से प्राप्त होती है? 5000 मीटर की ऊंचाई से प्राप्त होती है। कौन चीज? ऊन। दूसरी बात, यह जो पश्मीना शॉल की ऊन प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? भेड़ और बकरियों से प्राप्त होती है। और कितने डिग्री तापमान में रहती है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में यह मिलता है। समझ रहे हैं बात को? बड़ा बेहतरीन है। और इसको जो पालने का काम करते हैं, कौन करते हैं? चांगपा। और ये जो 5000 की ऊंचाई पर है उस जगह का नाम क्या है? चांगथांग। उस जगह का नाम है चांगथांग। ठीक है। और दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन इससे प्राप्त होते हैं। पश्मीना दुनिया के सबसे क्या है? मशहूर शॉल है। एक पश्मीना शॉल कितने? 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी पाई जाती है। दूसरी बात, यह इसको बुनने में लगभग 250 घंटे और गर्मी 6 स्वेटरों के बराबर। और वहां पे हवा कितना गति से चलती है? चांगथांग में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। ठीक है। और चांगपा की औरतें और जवान लड़कियां क्या करती है? भेड़ और बकरी के झुंड को लेकर गिन कर जाती है चराने के लिए। अब आइए, पश्मीना शॉल तो आप लोगों ने ओढ़ लिया खरीद कर। अब अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और भुज की भी हालात बहुत खराब थी। अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, जिसका जगह है भुज, जहां पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। हमारी सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी के बूंदें बनती हैं और इसी नमी की वजह से शीशा धुंधला नजर आता है। समझ रहे ना? यह बात 1940 की है। उस समय गुजरात में जब नई फसल तैयार होती थी, लोग मिलकर त्योहार मनाते थे। ये लोग सब्जी को पकाने के लिए खेत में ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर देते और फिर उसे सील बंद करके मटके को कोयले के अंगारों पर उल्टा रख देते थे। और इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। सूरजमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। सूरजमणि, कोई भी लड़कियां जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करती है उसको क्या कहा जाता है? गर्ल स्टार कहा जाता है। तो उसी में से एक सूरजमणि। कौन है? सूरजमणि। जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल डाली,
सूरजमणि को जंगल से बहुत प्यार था। वह इन जंगलों में घूमते समय बच्चों को जंगलों के पौधों की जानकारी कराती थी रहती थी। वह बिशनपुर गांव के स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले उस गांव की पहली लड़की थी। कॉलेज में सूरजमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी, और सूरजमणि ने उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करना शुरू कर दिया। सूरजमणि ने 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी और अन्य कई लोगों की मदद से केंद्र खोल दिया और उसने इस केंद्र का नाम तोरांग रखा। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा है, जिसको तोरांग का मतलब जंगल होता है। आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत कहा गया कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में आ रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और उस जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक बनता है। उन लोगों को जंगल से दूर ना किया जाए। जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। मिजोरम में मुख्य फसल चावल की है। जब यह फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग साथ में मिलकर खाना पकाते हैं, नहीं, खाना खाते हैं और खूब मजे भी करते हैं। जैसे हमारे चैनल पर हर रोज केक की बौछार होती है, नहीं, वैसे वे लोग भी बड़ी मजा करते हैं। यहाँ के लोग जो नाच करते हैं उसे चिराव कहते हैं। तो नाच करते हैं उसी को हम नृत्य कहते हैं, और उस नृत्य का नाम है चिराव। चिराव नाच कहाँ का है? मिजोरम का। इस नाच में दो दो लोगों की जोड़ी बनती है। ये जोड़ियां जमीन पर आमने सामने बैठती है और इनके हाथ में बांस की डंडी होती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन में पीटा जाता है। डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हुए। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से ही जुड़े होते हैं। अब थोड़ा सांप के बारे में जानकारी लीजिए। सांप जिस व्यक्ति को काटता है उसके 2 खोखले जड़, याद रखिएगा, क्या खोखला? 2 खोखले जड़ वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे जहर से बचाने वाली दवाई सीरम देनी चाहिए। यह सीरम सांप के जहर से ही बना होता है, समझ गए? और सांप जो पालते हैं उसको कालबेलिया कहा जाता है। और बड़े शौक से कालबेलिया अपने बेटी को शादी के समय दहेज में सांप देते ताकि उसका होने वाला दामाद उसी सांप से फिर कमाकर बेटी को उसको पाले। सन 1930 में जब अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक पर रोक लगा दी थी, तब गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी के समुद्री तट पर एक लंबी यात्रा की थी और समुद्र के तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। समुद्र से नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर देते। जब तेज धूप होती है तो सारा पानी सूख जाता और नमक के ढेर बन जाते। अब आइए एक और गर्ल स्टार, एक ऐसी लड़की जो अपने क्षेत्र में सबसे हटकर बेहतरीन काम की, उसको गर्ल स्टार कहते हैं। उसका नाम है अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। यह बिहार, बड़ा कहते हो कि बिहार पिछड़ा हुआ, देखिए तो। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। मधुबनी पेंटिंग्स का नज़ारा यही है, लिच्ची नामी यही का है, केला नामी यही का है। तो बिहार कौन चीज़ में पिछड़ा हुआ है? हाँ, शिक्षा में पिछड़ा है, तो उसका तो
और बात है। शादी यहाँ 14 साल में या 12 साल में हो जाता तो जनसंख्या का तो होर हंत नहीं, खरहो से बदतर है यहाँ। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। यह बिहार जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है। ये बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ा है, फिर इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम सीखा और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की। आगे चलकर अनीता होल सेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिला सके। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्पंदन, उसके बाद निस्तारण, उस वाष्पन, अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। उसके बाद अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर इस मिश्रण को फिल्टर कर लेते हैं, जिससे रेत के छोटे छोटे कण भी पृथक हो जाते हैं और इस प्राप्त मिश्रण में केवल नमक और जल है। इस मिश्रण का वाष्पन करने से नमक प्राप्त किया जा सकता है। वर्ली क्या है? महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है। मछली घर, जिसको एक्वेरियम कहा जाता है, हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में मिल सके, अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके, इसलिए उसमें क्या लगाया रहता है? एक पंप लगा होता है। अब कुछ मिनटों का क्लास बच गया है, इसलिए पानी उनी पी के आराम से क्लास करिए। बस कुछ पॉइंट है, उसके बाद हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पेडागॉजी सेक्शन करेंगे। किसका? एबीएस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बोरिंग फील नहीं हो रहा है अगर, तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। दांतों को क्षय से बचाने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट्स, ये लड़कियों का जो फेवरेट है चॉकलेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ कम से कम ले, और खाना खाने के बाद बहुत हमेशा कुल्ला करे, इससे दांतों में फंसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता, जबकि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। दोनों में यही अंतर है कि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता, उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन वाष्पीकरण के लिए किसी भी तापमान पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चांद की सतह पर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। क्या क्या? चांद की सतह बहुत कम समतल होती है, ज्यादातर गौहर पाए जाते हैं। गौहर माने ज्वालामुखी का मुख। इसकी सतह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का कितना होता है? 1/6 गुरुत्व पाया जाता है, परंतु यहाँ पानी नहीं पाया जाता। और आज का लास्ट सीन आपके स्क्रीन पर दिखता हुआ नजर आएगा, तो आइए उसको भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट दिख रहा है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम पाया जाता है। नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वह साधारण पानी के घनत्व से कम पाया जाता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, नमकीन पानी पर तैरता रहता है। तो याद रखिए कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम पाया जाता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।